अब ये अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अब आपके पास एक्स वाई जेड है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों है। तो अब हम यहां पर प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे प्लेन होंगे और इन प्लेन का जैसे कोई इंटरसेक्शन होता है ना इस तरीके का, आप ऐसे मान के चलिए, तो ये इसको ऐसे कर देता हूं, ये है प्लेन ना, तो इसका इंटरसेक्शन आप मान लीजिए जैसे ये होता है, तो ये आपको निकालना है इसमें है? तो कैसे होगा इसका तरीका भी उसी तरीके से जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स का किया, वैसे ये 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए दो प्लेन पैरेलल हैं, दो प्लेन कहीं इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, तो आप फिर कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट आता है और आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसको आपको, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, यहां जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है उनको हम ए मानेंगे, ये जो एक्स वाई जेड है इसको हम एक्स मानेंगे और जो दाएं हाथ पे है इसको हम बी मानेंगे। फिर एक्स बराबर ए इनवर्स बी करके हम ए इनवर्स निकालेंगे, बी निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर? तो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड का, जो ए मैट्रिक्स है वो सिंपली एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है, जैसे 1 2 3 एक्स का कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट है 1 3 और -1, जेड का कोएफिशिएंट है -1 1 और -7। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आप जानते हैं, चलिए मैं कर देता हूं इसको। 1 अंदर आएगा आपका 3 1 -1 -7, ये -1 ले लीजिए, ये आएगा 2 3 1 और -7, और फिर यहां पर -1 ले लीजिए, यहां पर आपका आएगा 2 3 और 3 -1, तो ये हो गया -21 और -+1, तो 20, ये आपका आ गया 20 -20 इंटू 1 -20। यहां पर देख लीजिए ये होगा 7 2 14 -14 और -3 कितना हो गया -17 और +17, ये हो गया -2 -3 3 9 और ये माइनस है तो ये 11 हो गया, -11 और माइनस प्लस तो +11 हो गया। ये तो 11 + 17 ये हो गया आपका 28 और -20 कर दीजिए इसमें, तो 8 आ गया। तो यहां पर आपका ये 8 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ गया। ये क्यों निकाला? इसको निकालने का मेन मकसद ये था कि आपको जानना है कि क्या हमें सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये नॉन जीरो है, इसका मतलब हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है, ए इनवर्स निकालना है। और आप जानते हैं कि ए इनवर्स का तरीका होता है एडजॉइंट ए निकालिए और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका यह है कि हर एक वैल्यू का आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर जब निकालेंगे तो उसको हम फिर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोफैक्टर यहीं पे आप देख भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको करना कैसे है। देखिए ये जो है आपका, इसको मैं मानता हूं C11, ये C12, ये C13, ये C21, C22, C23, ये C31, C32, C33। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि हम C11, C12 और C13 निकाल रहे हैं। तो C11 में ध्यान रखिएगा, मैं इसके आगे जो लिख रहा हूं हमेशा ये जो भी माइनस आएगा, ये -1 की पावर ये 1 + 1 आएगी। यहां पर आएगा -1 की पावर 1 + 2 और यहां पर आएगा -1 की पावर 1 + 3। ऐसे सब में चलेगा, सब में चलेगा। तो मैं अपने आप, ये समझ गए ना आप, तो -1 की पावर जो इवन होती है आपको हमेशा 1 मिलेगा, -1 का पावर और जो है आपको हमेशा -1 मिलेगा। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे हमको क्या करना है, जब C11 करेंगे तो ये इस C11 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये केवल ये लेंगे। यहां पर आएगा आपका 3 -1 1 -7। इस तरीके से यहां पर क्या आएगा C12, आपका C12 के लिए आप ये छोड़ दीजिए, यहां पर आएगा 2 3 और C12 के लिए ये 1 -7। इसी तरीके से तीसरे के लिए हम करेंगे C13, तो ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 3 -1, तो 2 3 3 -1। तो कितना आ गया, अभी हम निकाला -21 और ये प्लस -21 + 1, ये आपका -20 हो गया। इसी तरीके से ये हमने अभी निकाला था, यहां पर हमने कर दिया था, तो ये आपका -14
और माइनस 14 माइनस क्या निकाला था -14 -3 -17 आया था जी ये। और यहां पर हमने जो निकाला था वो था -11, ये हो गया। लेकिन इसमें ये तो इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। ऐसे सारे निकाल लेंगे आप, आई होप सारे निकाल लेंगे आप। ये मैंने आपको 3 बता दिए, बाकी सारे ऐसे निकाल लेंगे आप। ध्यान रखिएगा माइनस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगा वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके सामने जो आ रहा है वो है -20, 17, -11, ये तो हमने अभी भी निकाला। बाकी ये 8 -4 4 4 -3 1। अभी ये वाला मैट्रिक्स आया है, मतलब जहां जहां C11 है, जहां C11 है वहां ये रिप्लेस कर दीजिए। जैसे C32 आप निकाल लेते हैं ये वाला, तो यहां रिप्लेस कर दीजिए, यहां रिप्लेस किया हमने। अब हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो ये रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो ये -20, 17 और -11 यहां आ गया। ये आपका 8 -4 और -3 यहां आ गया। और -11 ये नहीं 4 -3 और 1 यहां आ गया। ये आपका हुआ एडजॉइंट। अभी आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकला है जी। अब इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो इनवर्स निकल आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है 8 है, ये आ गया। अब x कैसे निकालना है, a इनवर्स इंटू बी, तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे b का। b क्या है आपका 3 10 1, तो ये b है आपका 3 10 और 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बाकायदा मल्टीप्लाई करेंगे और -28 और 4 17 -4 -3 -11 -3 और यहाँ पर 1। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 और 1 से। तो आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे ना, ये आराम से कर लेंगे आप। -20 इंटू 3 +8 इंटू 10 और 4 इंटू 1, ऐसे सारे रोज के साथ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। XYZ कैसे आएगा आपका, ये आपका आएगा। और फिर बाद में 1/8 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये फाइनल कंप्यूटेशन हुआ है, इसमें ये 8 3 24, 8 1 8, 8 1 8, तो फाइनल क्या है आपका 8 3 24 3 और ये 1 और ये 1। ये आपका x 3 आ गया, y 1 आ गया, z 1 आ गया। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। ये हो गया आपका 3/3 के लिए, ठीक है। मतलब 3 जो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो उसमें XYZ होगा, यानी कि आपका 3/3 मैट्रिक्स बनेगा।